प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की भूगोल की किताब पृथ्वी हमारा आवास से अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम इसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं। सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना भला किसको अच्छा नहीं लगता होगा? आपको लगता है ना? हाँ, सभी को लगता है भाई। तो क्या होता है कि आसमान में सूर्यास्त के बाद पहले तो एक दो चमकते बिंदु हमको दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हम इनकी गिनती भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में किसी ने हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो पाते हैं कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। उनमें आपने चांद को भी देखा होगा, जो पूरी तरह से क्या होता रहता है, चमकता रहता है ना। अब जब आपने चांद को देखा है तो चांद क्या है कि वो प्रतिदिन क्या करता रहता है, अलग अलग आकार वो दिखाई देता है। उस अपनी स्थितियों में वो बदलाव लाता रहता है। आप पहले छोटे से वो क्या होता रहता है, बड़ा होता है, फिर बड़े से छोटा छोटा होता जाता है और फिर गायब हो जाता है। क्या होता है कि लगभग 1 महीने में हम पूर्ण चंद्र को देख पाते हैं, जब वो पूरी तरह क्या होता है, बड़ा होता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, जिस दिन ऐसा होता है उस रात को हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते, ये गायब हो जाता है ना। तो ऐसे रात को हम क्या कहते हैं, नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में कैसी रात में, अमावस्या वाली रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। साफ दिखाई देता है आसमान चमकता हुआ। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? चांद को तो हम कभी कभी देख पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वह उतनी चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो क्या वो वही हैं? हाँ, वही है। देखो बच्चों, आसमान में देखो, ये आसमान आपको दिखाई दे रहा है और जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही देखो कैसे देखो ये तारे दिखने लग गए और जैसे अंधेरा होगा वैसे ही हमको ये तारे जो है और अधिक घने दिखाई देने लगेंगे और जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही हमको ये तारे दिखने बंद हो जाएंगे। देखो अभी भी तारे हैं, देखो फिर अंधेरा करो तो देखो, ये देखो तारे दिख रहे हैं, तारे अभी भी हैं और उजाले में भी हैं। देखो उजाला, सूर्योदय हो गया, देखो देखो हो गया सूर्योदय, मैंने उजाला हो गया। सूरज की अधिक रोशनी के कारण हमको ये तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। देखो, समझ गए? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। समझ गए? जितने भी आसमान में हमको चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये एक बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किसको? ऊष्मा को, प्रकाश को। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं और सूरज भी एक तारा है, जिन पे अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे पढ़ते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं। इसलिए इनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
बता रहे हैं कि सूरज से भी बड़े बहुत बड़े तारे हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि हम एक तो वो छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा और प्रकाश हम महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जबकि अगर वो जमीन में हो, अपना बैठा हो एयरपोर्ट में, तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। दिखाई देती है, बहुत सारी आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसको हम चित्र 1.1 में देख सकते हैं। ये 1.1 है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है, इसको देखना, इसको हम बहुत आसान होता है देखना। इस सप्तऋषि मंडल को देखना। देखिए, एक तारा चित्र में दिखाया गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तारे दिखाए गए। इनमें से देखो, ये ऐसे जैसे किसान की हंसिया होती है ना धान काटने के लिए, वैसे ही देखो फसल काटने के लिए होती है, ऐसे अंग्रेजी का टू भी लग रहा है। अगर हम इस नक्षत्र मंडल के ध्यान से देखें और ये जो 2 स्टार है ना दिखाई दे रहे, इनके सीधे आगे देखें तो उत्तर की तरफ तो हमको ये चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। इस तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। इसको अटल तारा के नाम से भी हम जानते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां इसके बारे में सुनी होंगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से यह बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, माने चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं उसे एक ग्रह कहते हैं। यह यहाँ प्रकाश किससे होता है? सूरज की रोशनी से होता है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा हम सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूरज है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती भी प्रतीत होगी। अर्थात अगर हम चांद से पृथ्वी को देखें तो ये जैसे चांद, हमको यहाँ से चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, तो चांद से पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसलिए ये चारों ओर चक्कर भी लगाता है पृथ्वी के, इसलिए यह हमारा क्या है? ग्रह है। जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। हमारे पृथ्वी के पास भी हमारा अपना चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है पृथ्वी का। सूरज क्या है? तारा है। पृथ्वी के साथ 7 अन्य जो पिंड है वो ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं और सूरज से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ जो है ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। सौर मंडल के बारे में देखते हैं कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं बच्चों? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुख्य किसे माना गया है? मान रहे हैं? सूरज को मान रहे हैं। सूर्य के बारे में देखते हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। कितनी दूर है? लगभग
15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने के लिए यहाँ पर एक आसान सा तरीका दिया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके जो पहला अक्षर है, इससे जो है ये सारे बन रहे हैं ग्रह बन रहे हैं। आप इसको याद कीजिए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार यानी कि ऐसे करके फैले हुए। ठीक है, ये अगर मान लिया जाए सूरज है और ये ऐसे लंबा चक्कर लगा रहे हैं, इसको हम दीर्घवृत्ताकार कह रहे हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, जिसे हम ऑर्बिट अंग्रेजी में कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगते हैं। ये जो शुक्र है, पृथ्वी का जुड़वा इसे ग्रह माना जाता है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर आपको कहीं पे प्रश्न होता है कि जुड़वा ग्रह है, तो शुक्र और पृथ्वी, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 की बात है में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 और सिरस तथा प्लूटो, इनको बौना ग्रह कहा जाने लगा। ये ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले 9 ग्रह होते थे, अब इसको हटा दिया गया प्लूटो को। तो अब कितने बच गए? ये बच गए, ये देखिए आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। पृथ्वी के बारे में तो हम काफी अध्ययन करने वाले हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब कहते हैं। अगर हमें कोई पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है भाई, तो ना हम उसको चपटी बोलेंगे, ना हम उसको गोल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? भू आब, उसका अपना आकार है जिसे हम भू आब कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यह पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इससे हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसका 2/3 सतह किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 हिस्सा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। कितना नजदीक है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है भाई। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूरज की चंद्रमा कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर लगभग। तो सूरज कितनी दूर हो सकता है? और वो अन्य जो तारे हमको दिखाई, जिनका केवल महसूस भी नहीं हो रहा, केवल चमकते हुए दिखाई दे, वो कितनी दूर हो सकते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है और दोनों एक ही जैसे होने के कारण यह हमें पृथ्वी चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, छाया जैसे लगते हो।
छाया बनती है, जैसे कोई सूरज में, सूरज से कोई पहाड़, अब सूरज और हमारे बीच में पहाड़ आ गया तो उसकी छाया आ जाती है, ऐसी चांद पर भी छाया दिखाई देती है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि तारों, ग्रहों में उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस चित्र में हम अभी देखने का प्रयास, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, ऐसा मानते हैं। यहाँ पर उल्कापिंड के बारे में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखो ये ऐसे चमक रहा है, देखो कितना तेज चमक रहा है, ऐसे रास्ता जैसे लग रहा है। यह लाखों तारों का समूह है। देखो कितना ग्रुप लग रहा है, बहुत बड़ा। यहाँ पर ऐसे देखो हल्के हल्के तारे इधर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्रुप जैसा दिखाई दे रहा है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड? वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हो? देखो, ये मैं हूं या आप हो, और ये पृथ्वी है। ये हमारे चारों ओर पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, और ये हमारी पृथ्वी किस में रहती है? सौरमंडल में रहती है। और ये सौरमंडल ये पूरी आकाशगंगा में रहता है, और आकाशगंगा ये हमारी आकाशगंगा है। और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं क्या बनाती हैं? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं भाई। इस अध्याय में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी बताया गया है कि देखिए, एक तथ्य यहाँ पर दिया गया है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस जो ग्रह हैं, 7 ग्रहों में से हैं, कि चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है भाई। यहाँ पर एक बात और जानकारी आपको दी गई है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा गया है। और शब्द को उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को आप लिख सकते हो। सूरज के लिए क्या क्या बोलते हैं भाई? दिनकर बोलते हैं, दिन में दिखाई देता है ना? और क्या क्या बोलते होंगे आप सोचिए। यहाँ पर कुछ शब्द बताया गया आपके लिए कि शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। कितनी लंबी है भाई पृथ्वी, कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है। जियोइड ये पृथ्वी के आकार के अनुरूप
यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है ना? आप भी हुए हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसने बताया था ऐसे? आर्यभट्ट ने बताया था। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आप भी खोजिए भाई, आप भी वैज्ञानिक बनिए, आप भी खगोल शास्त्री बनिए। बताया गया है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी तेज चल रही है? बहुत तेज चल रही है। 3 लाख किलोमीटर। आपकी बस कितनी चलती है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये कितनी चल रही है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में चल रही है, घंटे में भी नहीं, सेकंड में चल रही है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो बताइए सूरज और पृथ्वी कितने दूर है? एक रोचक तथ्य और यहाँ पर दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये तो प्राकृतिक हो गए, लेकिन मानव निर्मित उपग्रह भी हैं कि एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है, बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जा सकता है। यह किया जाता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि वहाँ फलानी जगह बारिश होने वाली है, कल मौसम ऐसा रहेगा, कल मौसम साफ रहेगा, बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। और आपका मोबाइल जो नेटवर्क पकड़ता है, ये सब किसकी देन है? ये उपग्रह की देन है कि जो मानव निर्मित उपग्रह है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित एक भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट आदि हैं। देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ये देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण हो रहा है। रॉकेट गया, देखो ये जा रहा है, जा रहा है। ये यहाँ से ये अलग हो गया और ये गिरकर तो ये पृथ्वी पर गिर गया। और ये जो इसका आगे का हिस्सा है, ये आगे चला गया। और ये पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, पृथ्वी की जो कक्षा है, उस पर ये घूमता रहता है और बार बार हमको क्या करता रहता है? पिक्चर भेजता रहता है, जिससे हम अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपकी किताब में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये देखिए दूरी के हिसाब से ग्रहों को दिखाया गया है। ये यहाँ पर सूरज है और सूरज से देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये गोला, तो ये सूरज की चारों ओर चक्कर लगा रहा है इसको। तो ये ऐसे ही ये दूसरा ग्रह भी चक्कर लगा रहा है। इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। ये सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो ये सूरज जो है, सूरज की दूरी के हिसाब से देखिए बुध हो गया, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। ये 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। और उसके बाद ये आपका ये शुक्र हो गया, फिर ये पृथ्वी है, फिर ये मंगल ग्रह है, और इसके बाद ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह का एक वो दिखाया गया है, क्षुद्र ग्रह है यहाँ पर। ये आपका बृहस्पति हो गया, ये आपका शनि हो गया। इसके चारों तरफ देखिए छल्ले हैं, ये छल्ले हैं इसके चारों तरफ। और ये आपका यूरेनस हो गया और आपका ये नेपच्यून हो गया। तो कितने ग्रह हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ग्रहों का है। देखिए यहाँ पर इनके बारे में किताब में पढ़िए। इनके यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर पढ़िए आप। ये बुध है, ये 88 दिन में बताया गया कि 88 दिन में जो है अपने
सूरज की चारों तरफ ये परिक्रमा करता है और 59 दिन इसको अपने ही स्थान पर घूमने में लगता है। ठीक है, तो ऐसे ये सभी चीजें दिखाई गई हैं, पढ़िए इनको किताब में। समझ में आ रहा है? दूरी के हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और आपका बृहस्पति, ये शनि है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। पृथ्वी कितने दिन में लगाती है चक्कर? पृथ्वी सूरज का चक्कर 365 दिन में लगभग लगाती है और अपनी धुरी पर ये जो है चारों तरफ अपनी धुरी पर यहाँ पर ऐसे में घूम जाती है अपनी धुरी पर। तो ये 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ यहाँ पर आपका समाप्त हो रहा है। अगले पाठ का आप इंतजार करें, इस पाठ को पढ़ते रहें।